हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 3.3। लेकिन 3.3 करने से पहले कुछ बेसिक रूल्स हैं, बेसिक कंडीशंस हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले इसमें हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम, ट्रापीजियम, इनके बारे में। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक करवा देती हूँ आपको। उन चीज़ों को ना याद रखना, अगर वो चीज़ें याद रहेंगी, वो फॉर्मूले याद रहेंगे, कुछ बेसिक टर्म्स हैं, तो ये एक्सरसाइज बहुत ईजी है। ठीक है, देखो पैरेलल लाइंस हैं, टू पैरेलल लाइंस है, कोई भी पैरेलल है। ठीक है, उस पे एक थर्ड लाइन ड्रॉ कर दी हमने। इसे जो टू पैरेलल लाइंस है, ये है ए बी और ये है सी डी। ए बी पैरेलल होती है सी डी के। ठीक है, मान लो ए बी पैरेलल है सी डी के और ये कोई ट्रांसवर्सल है। थर्ड लाइन जो इनको काटती है तो इसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। टी इज ए ट्रांसवर्सल। अब इनमें ना कुछ एंगल बनते हैं, उन एंगल को ध्यान से देखना। देखो, ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, 6, 7, 8। इसमें कुछ 4 टाइप के एंगल बनेंगे और वो एंगल आपको पता होना चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक है, इसका बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। अब देखो, ये दोनों लाइनें पैरेलल, ये कोई ट्रांसवर्सल, तो ऊपर 4 एंगल हैं, नीचे भी 4 एंगल हैं। तो एंगल 1 ये वाला राइट साइड में ऊपर वाला, देखो ये क्या है, इस लाइन के राइट वाली साइड है और ये क्या है, लेफ्ट वाली साइड है। और इस लाइन के ये अपर है और इस लाइन के ये दोनों बिलो हैं। ठीक है, अब देखो सेम पोजीशन पे एंगल 1 और नीचे का एंगल 5, ये वाला इसके इक्वल होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल है एंगल 6 के। एंगल 3 इधर नीचे वाला, इधर नीचे वाला, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8 के। ठीक है, ये कब होंगे एंगल इक्वल? ये जब होंगे जब दो लाइनें पैरेलल हों और थर्ड लाइन उनको कट कर रही हो। तो ऊपर वाला ऊपर वाले के इक्वल, नीचे वाला नीचे वाले के इक्वल, इधर वाला नीचे वाला नीचे वाले के इक्वल और ये वाला इसके इक्वल। इनका नाम होता है, इनको हम बोलते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल। कोरस्पोंडिंग एंगल, ठीक है, ये इक्वल होते हैं। दूसरे एंगल बनते हैं हमारे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, इनका ना इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन में यूज होगा, इसलिए मैं आपको ये करवा रही हूँ। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? देखो जेड ऐसे बनता है ना, एक बार सीधा जेड बना दो, एक बार उल्टा जेड बना दो। ये देखो सीधा जेड, यहां से शुरू करो, यहां से यहां तक पहुंचे और ऐसे ये और ये यहां से। तो ये क्या है, इनके जेड के बीच में यहाँ कौन कौन से एंगल आए? एक आया एंगल 3 और एक एंगल आया एंगल 5। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। एक उल्टा जेड बना दो यहीं से ऐसे। जब उल्टा जेड बनाया तो देखो एंगल 2 बीच में आया और कौन सा सॉरी, तो और सॉरी, तो उल्टा जेड बनाया तो ये एंगल 2 और एंगल 8 ये इक्वल होते हैं। ये क्यों इक्वल होते हैं? देखो एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल, एंगल 2 एंगल 8 के इक्वल। और ये क्यों इक्वल होते हैं? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से। और अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल किसके बीच में बनता है? पैरेलल लाइन के बीच में ही बनता है। इन एंगल्स के लिए ना पैरेलल लाइन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये हो गया। अब है एक थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये दो लाइनें पैरेलल लाइन, ये कोई ट्रांसवर्सल। ये देखो एंगल 3 और एंगल 8, ये राइट लेफ्ट साइड में दोनों, इन दोनों लाइनों के बीच में ये जो दो एंगल हैं एक ही साइड में, एंगल 3 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है हमेशा। और सेम इसी तरह ये राइट साइड में है एंगल 2 और एंगल 5। मतलब देखो दोनों लाइन ये और एक ये ट्रांसवर्सल, इनके बीच के एक ही साइड के दोनों एंगलों को जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या होता है? 180 डिग्री। इन दोनों का सम, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल बोला जाता है इनको, इज 180 डिग्री।
180 डिग्री कह दे, एक वर्ड यूज होता है सप्लीमेंट्री, द सम ऑफ टू एंगल इज सप्लीमेंट्री, कई जगह ऐसे लिखा मिल जाएगा, द सम ऑफ टू एंगल इज सप्लीमेंट्री। इसका मतलब क्या है, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि जिन एंगलों को हमने ऐड किया है उन सबको ऐड, उन दोनों को ऐड करने के बाद क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 ही है, इससे कंफ्यूज मत होना, ये वर्ड कई जगह लिखा मिलेगा आपको यहाँ पे एक्सरसाइज में, ठीक है। ये तीन चीजें हैं, इसका तो खैर बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा, लेकिन अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल का और इंस का, सम का, 180 का, ये इस एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा यूज होंगे। बस ये याद रखना, जहां पैरेलल लाइन है, एक लाइन उनको कट कर रही है तो ही ये एंगल पॉसिबल है सारे, अदरवाइज नहीं। एक होते हैं अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वो क्या होते हैं, आमने सामने वाले। देखो एंगल 1 के सामने कौन सा है, जस्ट एंगल 3, एंगल 2 के सामने कौन सा है, एंगल 4। एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के, एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के। यहाँ पे एंगल 5 के सामने कौन सा है, एंगल 7, एंगल 5 इज इक्वल टू है एंगल 7, और एंगल 6 किसके इक्वल है, एंगल 8 के। इन सबको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसके लिए वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए पैरेलल लाइन होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जैसे दो लाइनें आपस में ऐसे क्रॉस हो रही हैं, तो ये क्या है, 4 एंगल बन गए, एंगल 1 2 3 4, तो एंगल 1 के सामने कौन सा, एंगल 3, एंगल 2 के सामने कौन सा, एंगल 4, तो एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के, एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के। वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए लाइनें पैरेलल हो या ना हो, जस्ट क्रॉस करती हूँ एक दूसरे को, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बन जाते हैं। और लीनियर पेयर का तो आप सबको पता ही है, लीनियर पेयर तो कहीं पे भी यूज हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक याद रखना। अब हम अपने एक्सरसाइज पे आते हैं। ये कहीं भी एज ए रिजल्ट यूज होंगे, अगर आपको ये पहले ही करवा दिए तो आपको बीच में जब मैं बताऊंगी तो दोबारा आप देखते ही पहचान जाओगे कि कौन से वाले एंगल लगे हुए हैं। अब देखो, इसमें हम सीखेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल्स के जो टाइप मैंने बताए थे लास्ट वीडियो में, मैंने बताया था क्वाड्रिलेटरल वर्ड का बस इतना ही मतलब है कि एक ऐसा पॉलीगन है जिसकी 4 साइड है, क्वाड्रिलेटरल का इतना ही मतलब है। फिर क्वाड्रिलेटरल 6 टाइप के बताए थे मैंने। क्वाड्रिलेटरल सबसे पहला क्या था, ट्रापीजियम और पैरेललोग्राम। ये एक्सरसाइज टोटली बेस्ड किस पे है, ट्रापीजियम पे और पैरेललोग्राम पे। तो ट्रापीजियम और पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टी, ये दोनों ही क्वाड्रिलेटरल है, ये इन दोनों की प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी पहले हम देख लेते हैं। ट्रापीजियम, ट्रापीजियम देखो, ट्रापीजियम की शेप ऐसे होती है, ये AECD। इसकी बस एक ही बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। AB पैरेलल है किसके, CD के, इक्वल नहीं होती, बस पैरेलल होती है, ठीक है। AB है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को ना देखो ऐसे भी लिखते हैं, ये सिंबल होता है पैरेलल लाइन का, ठीक है। पैरेलल लाइन लगा के ऐसे लिख देते हैं GM, तो इसका मतलब क्या होता है, पैरेललोग्राम। तो जहां भी मैं ये वर्ड लिखूं तो आप समझ जाना कि ये पैरेललोग्राम है इसका वर्ड, ठीक है। पैरेललोग्राम की देखो ये फिगर होता है पैरेललोग्राम का, ABCD। पैरेललोग्राम की सबसे इंपॉर्टेंट पैरेललोग्राम है हमारा, इसकी कुछ प्रॉपर्टी हो, ध्यान रखना। इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट होती है एक दूसरे के आमने सामने वाली साइड। इसके सामने कौन सी है, इसके सामने ये है, यानी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। और दूसरी भी प्रॉपर्टी इसके साथ ही लिख देती हूँ, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, पैरेलल, ठीक है। तो AB इक्वल है किसके, CD के, और इधर के ऑपोजिट क्या है, ये है, तो AD इक्वल है किसके, BC के। इक्वल तो हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, पैरेलल, तो AB पैरेलल है CD के और AD पैरेलल है BC के। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, दोनों ही पेयर, ये एक पेयर बन गया टोटल, और ये पेयर, 2 पेयर बनते हैं पैरेललोग्राम में, तो दोनों की दोनों पेयर इक्वल भी होने चाहिए और पैरेलल भी होने चाहिए, ठीक है। और देखो इसमें ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल मतलब आमने सामने वाले एंगल,
एंगल ए के सामने कौन सा एंगल है? एंगल ए के जस्ट सामने सीध में कौन सा है? एंगल सी है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल ए अगर 50 डिग्री का है तो सी भी कितना होगा? 50 का होगा। ये 60 का है तो ये भी 60 का है, ये 80 का है तो ये भी 80 का। ठीक है, इसी तरह अगर ये ऑपोजिट एंगल है तो एक दूसरे के ऑपोजिट एंगल ये भी तो है, तो एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल डी के। ठीक है, क्लियर? एक पैरेललोग्राम में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? पैरेललोग्राम में एलिमेंट्स होते हैं एक तो साइड्स, कि ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। एंगल, 4 एंगल होते हैं। एक होते हैं एडजेसेंट साइड्स और एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट साइड और एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? एक बार ये चीज ध्यान से देखना। ये 2 प्रॉपर्टी समझ में आ गई। उसमें क्या है? एडजेसेंट एंगल यूज होगा थर्ड प्रॉपर्टी में। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है? जो एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल ए प्लस डी, ये कितने होंगे? 180 डिग्री का। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री का। ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल हैं, ए प्लस बी, ये भी क्या है? 180 डिग्री का। ये दोनों भी एडजेसेंट है, इन दोनों का सम भी क्या होगा? 180, और इन दोनों का सम भी क्या होगा? 180। अब एडजेसेंट एंगल क्या होती है? एडजेसेंट एंगल, पहले एडजेसेंट एंगल समझ में आएगा ना, ये चीज फिर समझ में आएगी। मैं एडजेसेंट एंगल बता देती हूँ आपको क्या होता है। देखो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, इसमें देखो ये साइड है, पहले एडजेसेंट साइड देखो, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड्स, ऐसी 2 साइडें जो एक कॉर्नर पे मिलती है, एक वर्टेक्स पे मिलती है, या दोनों में एक कॉमन पॉइंट होता है। अब ये देखो साइड, ए बी साइड ये गई, और ये बीसी साइड देखो, ये दोनों ए बी और बीसी, ये वाली साइड कहाँ पे टच हो रही है? बी पे, दोनों बी पे टच हो रही है ना। इसमें ए बी में ये बी है और बीसी में भी क्या है? बी कॉमन पॉइंट है। तो इसका मतलब ये दोनों कैसी हैं? एडजेसेंट साइड है। सेम तरीके से ए डी, ए बी ये वाली और ये ए डी, दोनों एक पॉइंट पे मिल रही है आके, दोनों का ए पॉइंट दोनों में है, तो इसका मतलब ये दोनों एडजेसेंट है। फिर ये और ये एडजेसेंट हो जाएंगी, ये और ये एडजेसेंट हो जाएंगी। साइड समझ में आ गई? अब एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? एक लाइन ले लो, ये ए बी, ठीक है, ए बी, एक लाइन ले ली ये, तो इस लाइन के कॉर्नर देखो, इस लाइन के कॉर्नर, एंड पॉइंट, एंड पॉइंट क्या है? ए और बी, ठीक है। तो इन दोनों एंगल का सम, यानी एक ही लाइन के दोनों एंड्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो एंगल ए, इस पॉइंट पे एंगल ए बना हुआ है, इस पे एंगल बी बना हुआ है, तो एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये देखो एंगल ए, ये साइड ले लूं ए और डी, तो एंगल ए और एंगल डी एक ही लाइन पे बने हुए, तो ये दोनों भी कैसे हैं? एडजेसेंट एंगल है। इन दोनों का सम भी क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा। अब इस लाइन पे आ जाओ, सी और डी ये एक लाइन है, तो ये देखो इन दोनों का सम क्या होगा? एंगल सी प्लस एंगल डी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल। इसी तरह एंगल सी प्लस बी, क्योंकि ये दोनों क्या है? एडजेसेंट एंगल है, तो एंगल बी प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल सी प्लस एंगल डी 180 डिग्री। इनमें से कुछ भी यूज हो जाएगा। तो ये बेसिक था अभी तक, जो फॉर्मूले, जो प्रॉपर्टी इस एक्सरसाइज में यूज होनी है। जिसको ये समझ में आ गई वो एक्सरसाइज बहुत जल्दी हो जाएगी, क्योंकि ये सब ही उनके क्वेश्चन को सोल्व करने में प्रॉपर्टी है, कहीं पे कोई सी भी यूज हो जाएगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 में क्या है? 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD। एक पैरेललोग्राम गिवन है हमें, ये एक पैरेललोग्राम दे रखा है ऐसे बना के, और ये ऐसे ABCD, और इसके डायगोनल ऐसे मैच कर रखे हैं, डायगोनल, और ये डायगोनल एक दूसरे को कट कर रहे हैं यहाँ पे। इस पॉइंट का नाम दे रखा है O। ठीक है, अब AB गिवन है पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम दे रखा है। अगर ये दे रखा है, ये गिवन है कि ये ABCD एक पैरेललोग्राम है,
इट मीन्स इसकी सारी प्रॉपर्टी जो मैंने अभी करवाई थी वो सेटिस्फाई है इसमें, मतलब इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ऑपोजिट एंगल इक्वल है और एडजेसेंट एंगल का सम कितना है 180 डिग्री। अब हमें फिलअप्स करने हैं, प्रॉपर्टी मैंने बताई थी पैरेललोग्राम की, फिलअप्स करने हैं। तो एडी इक्वल है फर्स्ट, सेकंड है एंगल डी सी बी किसके इक्वल होगा, थर्ड है ओसी किसके इक्वल होगा, और फोर्थ मेजर ऑफ एंगल डी ए बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी डी ए किसके इक्वल होगा। ये फिलअप्स है, ठीक है। और एक पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी और ध्यान रखना, मैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ना यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि ये बार बार यूज होंगी। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, एंड इक्वल भी होनी चाहिए और पैरेलल भी होनी चाहिए। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल और एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एक प्रॉपर्टी और होती है उसकी, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, एक बार मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ क्वेश्चन करवाने से पहले। ये देखो, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसके डायगोनल मैंने बताया था ये होते हैं, ये ऐसे ऑपोजिट साइड्स को जब हम मिला देते हैं तो ये क्या बनते हैं, डायगोनल। AC एक डायगोनल है और BD एक डायगोनल है। इस लाइन का क्या मतलब है, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। देखो दो वर्ड होते हैं ज्योमेट्री में, ये बहुत सुनने में आएगा आपको, इनमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो ये यहीं पे क्लियर कर लो। बाइसेक्ट और एक होगा इंटरसेक्ट, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों वर्ड्स में। इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना, कि जस्ट काट रहे हैं आपस में डायगोनल, कहीं पे भी काट रहे हैं, ठीक है। बाइसेक्ट का भी मतलब होता है काटना, लेकिन यहाँ पे बाइसेक्ट वर्ड अगर आ गया, जैसे ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट, मैंने बाइसेक्ट लिखा है, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब होता है जहां पे ये कट किए, मान लो ये O है, ये O पॉइंट ले लिया, तो ये डायगोनल बिल्कुल बीच से कटा है। बाइसेक्ट का मतलब है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, बिल्कुल। तो AC टोटल है और बीच में यहाँ पे कट हुआ है, तो इसका मतलब जितना OC है उतना ही क्या होगा, OC होगा। और ये भी क्या है, BD भी बाइसेक्ट हुआ है, इसका मतलब OB इक्वल होगा किसके, OD के, ठीक है। बाइसेक्ट इंटरसेक्ट होता तो जस्ट कट रहे हैं, इक्वल नहीं कट रहे, ठीक है। लेकिन अगर बाइसेक्ट वर्ड यूज आ रखा है, बाइसेक्ट वर्ड यूज हुआ है, बाइसेक्ट का मतलब है कटे हुए हैं, कोई भी चीज कटी है और कैसे कटी है, एक दूसरे से इक्वल पार्ट्स में कटी है, ठीक है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये प्रॉपर्टी हर उसमें आएगी क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है। ये याद रखना, इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट। अब देखो ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, अब इसके आंसर आप खुद देने, जिसे ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई वो खुद दे सकता है इनके। अब देखो ये पैरेललोग्राम है तो इसकी सारी प्रॉपर्टी क्या है, सेटिस्फाई है। अब देखो AD किसके इक्वल है, AD, ये देखो ये AD है, तो ये पैरेललोग्राम है तो AD किसके इक्वल होगी, इसके ऑपोजिट साइड के किसके इक्वल, BC, तो आंसर क्या आ जाएगा, BC। अब देखो एंगल DCB, एंगल कौन सा है इनमें, जो बीच में होता है ना उस एंगल की बात होती है, बीच में क्या है, C, तो देखो DCB, तो किस एंगल की बात हो रही है, C एंगल की बात हो रही है। तो C किसके इक्वल होगा, ऑपोजिट, ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल C का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल A, तो इसका मतलब DAB किसके इक्वल है, एंगल DAB के इक्वल। अब देखो OC, ये OC है, यहां से लेके यहां तक डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये डायगोनल है, बाइसेक्ट कर रहे हैं। अभी मैंने बताया था कि जब डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो OC किसके इक्वल होगा, OA के, क्लियर। अब देखो एंगल मेजर ऑफ DAP, ये वाला एंगल A प्लस एंगल CDA, ये वाला एंगल जो बीच में होता है ना एंगल, वो होता है, यहाँ क्या है बीच में एंगल A और यहाँ क्या है D,
तो इन दोनों एंगलों का सम कितना होगा। ये दोनों क्या है, देखो ध्यान से देखो, ये दोनों एक ही लाइन पे बने हुए एंगल है, इसका मतलब ये एडजेसेंट एंगल है, और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो इसका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर फर्स्ट क्वेश्चन। अब आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फिगर बना के दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। जो भी मैं फिगर ड्रॉ करूंगी वो पैरेललोग्राम गिवन है। अगर पैरेललोग्राम वो गिवन है तो इसका मतलब वो चारों प्रॉपर्टी क्या है, सेटिस्फाई होंगी उसके ऊपर। तो इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स वाई एंड जेड ऐसे है, ठीक है। तो मैं पैरेललोग्राम फिगर बना देती हूँ। ये है ए बी सी डी, यहाँ पे है वाई, यहाँ पे है जेड, यहाँ पे है 100 और यहाँ पे क्या है x। हमें क्या निकालना है, फाइंड x y और z। फर्स्ट पार्ट है ये, x की y की और z की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो ये एंगल गिवन है बस, तो इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा है y। तो और हमें पता है इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये 100 का है तो एंगल y भी कितने का हो जाएगा 100 का हो जाएगा। तो एंगल y इज इक्वल टू 100। और इसका क्या रीजन लिखेंगे, हमेशा ज्योमेट्री जब भी करो तो उसका रीजन साथ लिखना होता है। क्यों है ये इक्वल, क्यों हो गया y इक्वल, क्योंकि ऑपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। ऑपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये हो गया। अब ये कितने का हो गया हमारा 100 का हो गया। अब देखो ध्यान से देखो, ये दोनों एंगल, ये दोनों ले लो या ये दोनों ले लो, ये कैसे है, इनको देख लो, एंगल Z और एंगल 100, ये कैसे है बच्चों, ये दोनों क्या है एडजेसेंट एंगल है। तो एडजेसेंट एंगल है क्योंकि ये एक ही लाइन पे बने हुए हैं, एक ही लाइन के कॉर्नर पे है। एंगल Z प्लस 100, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। और क्यों होगा 180, बिकॉज दीज आर एडजेसेंट एंगल, ठीक है। अब z की वैल्यू निकाल लो, z की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 100, ये प्लस का इधर जाके 100 और ये कितना हो जाएगा 80 का। z कितना आ गया 80 डिग्री का। अब देखो ये 80 का है तो इसका ऑपोजिट एंगल भी कितने का होगा 80 का ही होगा। तो एंगल x इक्वल है एंगल z के, और एंगल z कितना है 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल x किसके इक्वल आ गया 80 के। क्यों, बिकॉज ऑपोजिट एंगल ऑफ z, क्योंकि ये z का ऑपोजिट एंगल है। इन दोनों को एडजेसेंट एंगल से भी कर सकते हैं, x ना ऑपोजिट एंगल से भी, ऑपोजिट एंगल से तो इससे आएगा, इन दोनों को करके भी कर सकते हैं कि x प्लस 100 इज इक्वल टू 180 और x इज इक्वल टू 80 बाय एडजेसेंट एंगल से। ये दोनों एडजेसेंट एंगल से भी हो सकते थे, ठीक है। जो भी फॉर्मूला लगाना हो कर लेना। अब है क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम क्या है, फिगर में बना देती हूँ। ये देखो ये एक ऐसे लाइन गिवन है, ये फिगर दे रखा है, x एक्सटीरियर एंगल दे दिया z y और 50। इसमें क्या बताना है, इसमें बताना है x y और z की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल इक्वल, लेकिन ना तो x गिवन ना y गिवन। अब यहाँ से देखो ये एंगल इंटीरियर एंगल तो ये है हमारा, ये एंगल 1 नाम दे दो इसे, हमें ये निकालना है। हम z नहीं निकाल सकते, ये मत कर देना कि z इज इक्वल टू 50, ऐसे नहीं होगा। इसका ऑपोजिट क्या है, इंटीरियर एंगल है, तो एंगल 1 मान लेंगे हम इसको। तो एंगल ये 50 का है तो ये भी कितना हो जाएगा 50 का। एंगल 1 इक्वल टू 50, क्यों, ऑपोजिट एंगल से, ठीक है। इनके रीजन आप साथ लिखते रहना, ऑपोजिट एंगल। अब देखो ये कितने का हो गया, ये 50 का हो गया, ये क्या है एंगल 1 है। अब इन दोनों को हम कैसे निकाल सकते हैं, z फाइंड आउट करना है हमें, x भी निकालना है, y भी निकालना है, z भी निकालना है, ठीक है। अब ये देखो दोनों क्या है, एक लाइन पे बने हुए एंगल है, एक लाइन कोई इन्हें कट कर रही है, तो ये दोनों कैसे हैं, लीनियर पेयर में है। तो एंगल 1 प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। ये किससे है, लीनियर पेयर से है, ठीक है।
तो एंगल वन हमने फाइंड आउट कर लिया कितने का है 50 डिग्री का, तो 50 वैल्यू रख दो। एंगल वन 50 डिग्री का, एंगल टू इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल टू इज इक्वल टू 180 माइनस 50, एंगल टू कितने का हो जाएगा 130 डिग्री का। ठीक है, एंगल जेड कितने का हो गया 130 डिग्री का। अब हमें क्या करना है, एक्स और वाई में से कोई भी एक निकालना है। ठीक है, अगर एक निकल जाएगा तो दूसरा ऑपोजिट एंगल के इक्वल होता है, वो अपने आप आ जाएगा। अब ये देखो, ये एंगल और ये एंगल कैसे है, या ये एंगल और ये एंगल वन कैसे, ये एडजेसेंट एंगल है, तो एडजेसेंट एंगल का यूज करके हम निकाल सकते हैं इसको। एंगल एक्स प्लस 50 इज इक्वल टू 180, क्यों, बाय एडजेसेंट एंगल। एंगल एक्स प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री, किस लिए, एडजेसेंट एंगल से। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 130 डिग्री। ये कितना आ गया 130 डिग्री का, और इसका ऑपोजिट ये भी कितना आ गया, एंगल x किसके इक्वल है, एंगल y के। ठीक है, तो ये भी कितना आ गया हमारा 130 का, बाय ऑपोजिट एंगल से। क्लियर, समझ आ गया। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसी का थर्ड पार्ट। इसके थर्ड पार्ट हम करेंगे, इसके थर्ड पार्ट का फिगर बना देती हूँ मैं। ये फिगर है ऐसे, ये ऐसे दे रखा है हमें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, z है, यहाँ पे हमारा ये वाला सिंबल दिया हुआ है, और ये सिंबल किसका होता है, ये 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे हमारा x है, ठीक है, यहाँ पे हमारा y है, और ये हमारा 30 है। यहाँ से एक लाइन है ऐसे। अब हमें क्या निकालना है, x y, ये x है, ये y है, ये z है, हमें ये एंगल फाइंड आउट करने हैं। और ये क्या दे रखा है, एक पैरेललोग्राम दे रखा है। देखो ऐसे देखो, a b c d, अब की बार पैरेललोग्राम थोड़ा टेढ़ा तिरछा करके दे रखा है। ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी सेम लगेंगी। इसके ऑपोजिट ये है, इसके ऑपोजिट ये है। ठीक है, अब देखो ये सिंबल किसका है, 90 डिग्री का है। अगर ये 90 का है तो इसके सामने भी क्या होगा 90 डिग्री का, और ये आमने सामने है बिल्कुल। और ये देखो लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं ऐसे। ठीक है, और मैंने बताया था ये क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल x किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल x इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये कितने का हो गया, एंगल x हो गया हमारा अब 90 डिग्री का। अब x तो निकल गया, अब हमें निकालना है एंगल y। एंगल y निकालने के लिए क्या करें हम, देखो ध्यान से देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली और ये वाली, ये ऐसे, ये क्या है, एक ट्रायंगल है। सिर्फ इतना फिगर देखो, एक ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल के मैं इसे अलग से फिगर बना देती हूँ। ये ऐसी है, इस पॉइंट का नाम मान लो O रख लो, तो ये D, ये O और ये C। ये एंगल x कितने का है 90 का, C कितना है 30 का, और ये y है। देखो ये वाला पोर्शन मैंने बाहर निकाल लिया। एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल के दो एंगल दे रखे, थर्ड निकालना है। इजीली हम निकाल सकते हैं किससे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो इससे एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल y निकाल लो, तो एंगल y प्लस 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे हम। एंगल y किसके इक्वल हो जाएगा, 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 180। एंगल y इज इक्वल टू 180, ये प्लस का 120 इधर जाके माइनस 120। एंगल y इज इक्वल टू 60। तो एंगल y कितना आ गया 60 डिग्री का आ गया। ठीक है, अब बच गया हमारा एंगल z। एंगल z कैसे निकालेंगे, अब देखो ध्यान से देखना, ये लाइन ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है, और ये कोई तीसरी लाइन, अगर मैं इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ा दूं और इसको आगे बढ़ा दूं ऐसे, तो ये देखो ये लाइन इसके पैरेलल, और ये लाइन ये इसका क्या है ट्रांसवर्सल का काम करेगी।
ये लाइन ट्रांसवर्सल का काम करेगी तो देखो उल्टा जेड बन रहा है, यहां से लेके जेड, ये देखो जेड, और जेड में क्या बीच में आया, एक वाई बीच में आया, और यहां से जेड मोड़ा तो क्या बीच में आया, जेड बीच में आया। तो एंगल वाई इक्वल है एंगल जेड के। ये क्यों इक्वल है, बिकॉज अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से, ठीक है। और एंगल वाई कितना है 60 का, तो एंगल जेड भी कितना आ गया 60 का। ये बताया था ना मैंने, देखो दो लाइन ऐसे पैरेलल हो, एक कोई ट्रांसवर्सल उन्हें ऐसे काट रहा हो तो जेड बनाते हैं, एक सीधा जेड बनता है, इनके इंटीरियर एंगल जेड के बीच के एंगल इक्वल होते हैं, और एक उल्टा जेड बनता है, ठीक है। तो ये एंगल भी आपस में इक्वल होती है। अब देखो यहां से लेके ये ऐसे जेड बन रहा है, ये लाइन इसके पैरेलल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम गिवन है, ये लाइन इसके पैरेलल, ये कोई ट्रांसवर्सल, तो ऐसे z बना था, z की वजह से y और z इंटीरियर एंगल हो गए और आपस में ये इक्वल हो गए। क्लियर, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इससे नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।